अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पर बन रहा है मेरा दोपहर का खाना, जिसमें है ज्वार की रोटी और हो गया साग। साग जो है तो इसको हम पश्तो में तो खैर टेपर गो साग कहते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग पता नहीं क्या कहते हो, जो शलजम की जो पत्तियाँ होती है ये वो वाला साग है। तो मज़ेदार सा खाना बिल्कुल रेडी है। और जैसे ही मैंने रखा तो यकीन करें कि बच्चों ने अपना खाना छोड़ के और मेरा खाना खाने लगे, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई इस तरह की चीज़ें। तो मज़ा आता है सर्दियों में इस तरह साग हो, साथ में ज्वार की रोटी हो, कोई भी साग हो आपके पास, पालक साग हो, मेरे पास तो फ़िलहाल ये था जिसको हम टेपर गो साग कहते हैं। तो बस ये बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। मतलब लहसुन को मैंने थोड़ा सा सुर्ख किया है, उसमें सुर्ख दरला मिर्च डाली है, नमक डाले, थोड़ी सी हल्दी डाली है, ऊपर ये वाला साग उबला हुआ डाल लिया था और थोड़ी देर के लिए इसको मतलब भुना है और ज्वार की रोटी बन गई थी। तो खाना तो हम लोगों ने खा लिया था। और जैसी सर्दियाँ आती हैं, आप लोगों को पता है कि सर्दियों में ये इस तरह गरम गरम के अच्छे अच्छे हलवे वगैरह हो गए, सूप हो गए, इस तरह के खाने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक हलवा। अच्छा, इसको हम लोग तो चिड़ कहते हैं, मतलब अक्सर लोग कहते हैं कि चिड़ किसे कहते हैं। तो इसको मेरे ख्याल में कि उर्दू में कुछ गोंद गोंद कतीर है, कुछ इस तरह लफ्ज़ बोलते हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे पता चल जाए। अच्छा, इसमें सिंपल से ये जो चीड़ है, चिड़ी मैं कहूँगी, ये मैं ले लिया था। साथ में कोई भी घर का आटा हो गया वो मैंने ले लिया था। और देसी घी तो लाजमी है। तो यहाँ पर मैंने देसी घी जो मैंने ख़ुद निकाला था घर ही में मलाई से, तो देसी घी हो गया है। और साथ में चीनी, बस ये 3-4 चीज़ें ही डलती हैं। और घी डालते हुए आप कंजूसी ना करिएगा, घी ज़रा ज़्यादा डालें। खैर अगर देसी घी ना भी हो तो कोई भी घी हो गया, जैसे डालडा हो गया, शमा हो गया, उसका भी टेस्ट अच्छा आता है। अच्छा, मैं ख़ुद मनपसंद वाला घी इस्तेमाल करती हूँ बच्चों के लिए, मतलब फ्राइज़ वगैरह बनाती हूँ उसमें, तो उसकी स्मेल भी ज़बरदस्त हो जाती है जैसे ही देसी घी की है। अच्छा, जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म हो गया तो उसमें मैंने चिड़ डाल लिया था। और मुझे लगता है कि ये 1 साल पुराना है, तो इसको थोड़ी देर के लिए मुझे धूप में रखना चाहिए था, मगर मैं बिल्कुल भूल गई थी। तो खैर उसको मैंने धूप में नहीं रखा, अभी मैं इससे बना ही लूँगी। अच्छा, जब ये पक जाएगा तो इससे जैसे पॉपकॉर्न होते हैं वैसे ही ये मोटे हो जाएंगे और अंदर से वैसे ही होंगे। उसी घी में अब दोबारा से मैंने आटा डाल दिया था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, मर्ज़ी के हिसाब से, जितना आप मतलब ज़्यादा खाना चाहे, 2-3 दिनों के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, महीनों भी पड़ा रहे तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आटा है, चीनी है और घी है, और इसमें साथ में जो है चिड़ में डाली थी। अच्छा, आटा को हमने गोने भूना यहाँ तक कि उसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, वाइट से ब्राउन हो जाए। और ये आपको मैं करीब से दिखा रही हूँ कि इस तरह का हो जाता है। और जब आटे का कलर ब्राउन हो जाए तो फिर इसके बाद आप इसमें चीनी डालिए। चीनी भी आप अगर ज़्यादा चीनी खाना चाहे तो ज़्यादा डाल दें। अच्छा, मुझे कमेंट आया था, एक मैंने टिकटॉक पे वीडियो दी थी कि उसमें गुड़ भी डालते हैं। खैर गुड़ मैंने इसमें कभी नहीं डाला, मुझे नहीं पता कि गुड़ डालने के बाद उसका जायका कैसे बन जाता है। बस चीनी मैंने इसमें मिक्स की है और वही चीड़ इसके अंदर मैंने डाल दी है। और ये ज़बरदस्त सा हलवा तैयार है। किसी भी टाइट कंटेनर में आप डाल दें, और जब आप शाम की चाय बनाएं उसका गरम गरम ये थोड़ी देर के लिए गरम करें ओवन में और ये खाएं तो मज़ा ही आ जाएगा। मुझे तो ख़ुद ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को भी पसंद है, तो मैं बनाती रहती हूँ। अच्छा जी, मैंने वहाँ पर चिड़ तो बना लिया था। ये 2-3 दिन पहले की वीडियो है, जब पेशावर में बारिश हुई थी। तो मैं निकली थी, अपनी बेटी को पार्लर लेकर आई थी, क्योंकि उसने बाल काटने थे। तो बस यहाँ पर जैसे हम पार्लर जा रहे थे तो मौसम अच्छा था, और जैसे ही हम पार्लर से आए हैं, बाहर निकले हैं, तो बारिश स्टार्ट हो गई थी और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। और मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत किचन के जो सामान मुझे चाहिए थी, ग्रोसरी वगैरह, मैं साथ ही वो भी मार्ट में कर लूँगी। तो बस वहाँ पर भी मैं चली गई थी, क्योंकि ग्रोसरी भी हर वीकेंड पे ही लानी पड़ती है। अब तो मैं वीक की लेकर आती हूँ, मतलब महीने की नहीं लेकर आती हूँ। हर वीक कुछ ना कुछ जब ख़त्म हुआ होता है मैं देख लेती हूँ, तो उसके बाद ही फिर मैं लेकर आती हूँ। मौसम माशाल्लाह ठंडा हो गया पेशावर में, बारिश के बाद काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। और ये घर के पास मार्ट है। अच्छा है, ये 3 पोर्शन में बना हुआ है। नीचे बेसमेंट में जो है तो यूनिफॉर्म वगैरह आपको लोगों को मिल जाते हैं, स्टेशनरी वगैरह मिल जाते हैं। और ये सेकंड पोर्शन पर इस तरह खाने पीने की चीज़ें हैं। उसके अलावा मेकअप का सामान भी यहाँ पर मिल जाता है। और ऊपर पोर्शन में तो जो है तो सारी प्लास्टिक की और क्रॉकरी वगैरह और डेकोरेशन का सामान मिल जाता है। तो अच्छा करीब होता है, यहाँ से जाकर चीज़ें वगैरह ले आते हैं। और जब आप लोग एक बार जाते हो तो फिर चीज़ें याद आती रहती हैं, और साथ साथ कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। खैर बच्चों को खाने पीने की बड़ा पड़ी होती है कि हमारे लिए स्नैक्स, मतलब पापड्स वगैरह लेकर आए। अच्छा, मैं जो चीज़ें लेकर आई हूँ आप लोग अभी देखोगे और आप लोग कहोगे कि ये तो सारे जो है तो इसराइल की चीज़ें हैं, ये क्यों आप लोग यूज़ कर रही है। तो असल में बात ये है कि ये सब कुछ पाकिस्तान ही में बनता है, और ये सब कुछ लोकल ही बनता है। अच्छा, पेप्सी की अगर बात करें तो पेप्सी, वो वाली पेप्सी तो
असली वाली पेप्सी तो हम पीते ही नहीं है, क्योंकि पेप्सी में वो टेस्ट रहा ही नहीं है। जब हम पेप्सी पीते हैं तो बिल्कुल लगता है कि इसके अंदर से जो है गैस निकल गई है। हाँ, पेप्सी हम लोग जब पीते हैं मैकडॉनल्ड्स में या फिर KFC में जब हम पीते हैं तो वो बिल्कुल ओरिजिनल होती है, और आम जो हम लोग पीते हैं तो वो तो बिल्कुल भी उसका टेस्ट नहीं होता। तो खैर एक बात सच मैं बताऊँ कि मैं जिस वक्त ये ग्रोसरी ले रही थी मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आधे ही होते हैं हम लोग बस चीज़ें उठा उठा के ले आते हैं। और अब तो ये होता है कि अब तो देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हम लोगों ने मतलब लेनी है, कौन सी चीज़ नहीं ली। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं सब कुछ पाकिस्तान की ही ब्रांड लेकर आ जाऊँ, मतलब पाकिस्तानी जो ब्रांड है वो मैं लेकर आ जाऊँ। बस ये केचप वगैरह ख़त्म हो गए थे, जैम ख़त्म हो गया था, इसके अलावा ये मैं प्लकर लेकर आई हूँ। ये इनके पास काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अच्छा, ये शफ़ी स्मार्ट है जो यहाँ पर रहते हैं हमारे इलाके में, उनको आइडिया होगा स्मार्ट के बारे में। शफ़ी स्मार्ट है, अच्छा मार्ट है, मतलब चले जाते हैं यहाँ पर एक ही मार्ट में आप लोगों को सब कुछ मिल जाता है। छोटा सा मार्ट है मगर काफ़ी अच्छा है। अच्छा, ये मेरी बेटी को कुछ स्क्रब चाहिए था तो ये इनके पास पड़ा हुआ था, वो कह रहे थे कि काफ़ी अच्छा है और लोग लेकर भी गए हैं और यूज़ भी किया है, तो इसका मतलब काफ़ी अच्छा मिला है। तो खैर अभी हम यूज़ करेंगे, देखेंगे कि यूज़ करने में कैसा है। बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, जब घर से बंदा निकलता है किसी मार्ट या किसी सब्ज़ी वाले के पास तो फिर चीज़ें याद आती रहती हैं और साथ साथ लेते रहते हैं। कुछ साबुन वगैरह, कुछ टूथपेस्ट वगैरह, कुछ शैम्पू वगैरह, कुछ कंडीशनर वगैरह, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें चाहिए थी, तो बस ये मैं लेकर आ गई थी। और यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोगों को स्क्रीन पर कार्ड नज़र आ रहा होगा। मतलब मैंने पहले भी कहा था, अगर किसके बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, जो बड़ी ख़वातीन भी जो हो गई, जो घर में मतलब सिपारा वगैरह नहीं पढ़ सकते, कुरान मजीद नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए ऑनलाइन ये इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ से आप लोग तजवीज़ के साथ कुरान मजीद भी पढ़ सकते हैं, 6 कलमे भी पढ़ सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं। मतलब जो आपकी गलतियाँ हैं तो आप दुरुस्त कर सकती हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, जो छोटे लड़के वो भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ख़वातीन वगैरह जो घरों में होती हैं, जो बड़ी एज की होती है, जो मदरसे वगैरह या कहीं ऐसे नहीं जा सकती, तो ऑनलाइन आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, ये हम लोग का हो गया रात का खाना, और आज हम लोगों ने बनवाया काफ़ी दिनों बाद मरहबा से काबली पुलाव, जो मरहबा पेशावर शहर में है, काबली रेस्टोरेंट है, काफ़ी ज़बरदस्त इनके पास इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये चावल लेकर आए मेरे हस्बैंड, और ये इसको खुराक कहते हैं, मतलब पश्तो में इसको खुराक कहते हैं। तो ये तकरीबन 3 खुराक है, मगर काफ़ी वो लोग भर भर के प्लेट देते हैं, मतलब एक बंदे के लिए क्या, 2 बंदे भी आराम से खा सकते हैं। और मेरे बच्चे तो वैसे भी खाने वाले इतने ज़रा नहीं है, तो हमारे लिए तो माशाल्लाह ये 3 खुराक भी जब हम लेकर आते हैं तो ज़रा ज़रा 2 खुराक खा लेते हैं और एक रह जाता है। तो काफ़ी टेस्टी है। इसके अंदर आप गोश्त दे सकते हैं, गोश्त भी काफ़ी इन्होंने डाला हुआ है। वैसे भी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, तो फिर ज़रा कंजूसी मंजूसी नहीं करते और दिल खोल के चावल भी देते हैं, साथ में गोश्त भी डालते हैं। तो ये हो गए चावल, और साथ ही माशाल्लाह से रायता भी देते हैं, सलाद भी देते हैं, और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। और कभी कभी तैयार खाने को भी दिल चाहता है, हर वक्त हम कुकिंग करते रहते हैं। तो खैर संडे के दिन फिर मेरी ज़रा छुट्टी होती है, संडे के दिन में इतना ख़ास कुछ घर में नहीं बनाती है। सुबह मेरे हस्बैंड हलवा पूरी लेकर आ जाते हैं, जब वो खा लेते हैं तो फिर दोपहर का खाना स्किप हो जाता है। फिर शाम को पिज़्ज़ा वगैरह या कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे खा लेते हैं, और फिर रात का खाना ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर मुझसे खुल नहीं रहा था तो मैंने इसको फाड़ के निकाले हैं। इसके अंदर से आपको मैं दिखाती हूँ कि इसके अंदर से क्या निकलेगा। इसके अंदर से माशाल्लाह से 2 रोटियाँ निकलेंगी, और इसके अंदर जो है तो तिक्के निकलेंगे, जो तिक्का वो लोग पकाते हैं, बारबेक्यू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आई है कि बस दिल खुश हो गया है। और अभी जब मैं राइस और कर रही थी तो दोबारा से मेरा खाने को दिल चाह रहा था। तो ये आपको मैं करीब से दिखाती हूँ। अगर आप लोग भी पेशावर शहर में रहते हैं तो फिर ज़रूर मरहबा से चावल मंगवाइए, यकीन करें कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और मैं उन सब नए सब्सक्राइबर का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, जो मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। तो इस दिन आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट भी ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मुझे जितना हो सके मैं आप सबको कमेंट का जवाब देती हूँ। बस यहाँ पर हम खा लेंगे गरम गरम खाना, और आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दे। दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।